कहानी अब तक। अयोध्या में जहां राज्याभिषेक की तैयारी थी, वहीं मंथरा की कुटिल बुद्धि और कैकेयी के वरदान सब कुछ बदल देते हैं। राजा दशरथ अपने वचन में बंध जाते हैं। राजमहल के उस कक्ष में जहां कभी राज्याभिषेक की चर्चा होती थी, आज केवल पीड़ा है। राजा दशरथ शैया पर बैठे हैं। उनकी आंखें राम को खोज रही हैं। श्री राम धीमे कदमों से पिता के समीप आते हैं और दशरथ कांपते स्वर में कहते हैं, राम, मैंने तुम्हें राज्य नहीं, वन दिया है। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा जाता है। राजा दशरथ आगे कुछ नहीं कह पाते। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। दशरथ कहते हैं, 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। ये सुनकर सभा नहीं कांपती, राजमहल नहीं हिलता, बल्कि एक पिता का हृदय टूट जाता है। पर श्री राम न रोते हैं न क्रोधित होते हैं। वे शांति से पिता के चरणों में शीश नवाते हैं। पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए वेदों से भी बड़ी है। राजा दशरथ चिल्ला उठते हैं, राम, मुझे मत छोड़ो, मैं ये अन्याय सह नहीं पाऊंगा। पर राम विनम्र स्वर में कहते हैं, पिता, यदि आपका वचन ही मेरा वनवास है तो यही मेरा धर्म है। ये सुनकर दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। राजमहल में कोलाहल मच जाता है। इधर ये समाचार सीता तक पहुंचता है। सीता निश्चल स्वर में कहती हैं, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा जीवन, वन हो या राजमहल। लक्ष्मण, जिनकी आंखों में आग जल रही है, वे कहते हैं, यह अन्याय है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। पर श्री राम केवल एक दृष्टि डालते हैं और लक्ष्मण तुरंत शांत हो जाते हैं। भैया, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। अब अयोध्या रो रही है। राजपथ सूने हैं, दीप बुझ चुके हैं और फिर वह क्षण आता है जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन गमन के लिए तैयार होते हैं। राजा दशरथ दूर से देखते हैं। उनके होंठ कांपते हैं। राम, मेरा प्राण मेरे शरीर से जा रहा है। यहीं अयोध्या कांड और गहरा हो जाता है। ये केवल वनवास नहीं है, ये है धर्म की परीक्षा। अगले भाग में देखिए राम का अयोध्या से अंतिम विदा, अयोध्या कांड भाग 4 जल्द ही। सब्सक्राइब करें मिथ मंत्रा, क्योंकि यह कहानी नहीं, संस्कार है।